वाणी दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। यह एक ऐसा अस्त्र है जो किसी का मनोबल बढ़ा भी सकता है और किसी का मनोबल तोड़ भी सकता है। हमारे शब्द ही हमारे जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। जिंदगी से ठोकर खाए हुए व्यक्ति को आप अपने शब्दों द्वारा एक नया जीवन दे सकते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप किन शब्दों के माध्यम से अपनी बात को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। आपके शब्दों द्वारा या यूं कहे कि आपकी बोली पर ही ये निर्धारित होता है कि लोग आपकी तरफ कितने आकर्षित होते हैं। मन से हारा हुआ व्यक्ति अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकता है सिर्फ शब्दों के माध्यम से। वाणी में कितना बल होता है ये तो आप जान ही चुके होंगे और किसी से भी बात करते समय हमें बहुत सावधानी पूर्वक अपने द्वारा कहे गए शब्दों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और हमारे द्वारा कहे शब्दों से किसी का भी दिल नहीं दुखेगा। आज की बौद्ध कहानी से आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी कि किन जगहों पर आपको कम बोलना चाहिए या किन किन हालातों में आपको हमेशा चुप रहना चाहिए, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। एक बार की बात है, एक गांव का नौजवान लड़का एक बौद्ध भिक्षु के पास गया। वह लड़का काफ़ी दुखी लग रहा था। उस लड़के ने बौद्ध भिक्षु से जाकर पूछा कि हे भंते, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ। हाँ, लेकिन शारीरिक तौर पर नहीं, मैं मानसिक तौर पर खुद से बहुत परेशान हूँ। हालांकि मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूँ, लेकिन मैं अपने मन से बहुत परेशान हूँ। अक्सर मेरी बातों का मजाक बनाया जाता है। मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देता। मैं किसी को कोई सलाह देता हूँ तो मेरे मित्र मेरे ऊपर हंसते हैं। क्यों मेरी दी हुई सलाह का मजाक बनाया जाता है? मेरे सगे संबंधी और रिश्तेदारों में क्यों कोई मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेता? ये चीज़ मुझे बहुत व्याकुल करती है। हे भंते जी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और मेरे इस मन की पीड़ा को शांत करें। ये सब सुनकर बौद्ध भिक्षु ने बोला, आज सुबह जब मैं ध्यान कर कर लौट रहा था तो मैंने देखा कौवा काँव काँव कर रहा था और थोड़ा आगे चलकर मैंने देखा कोयल कूँ कूँ कर रही थी। फिर अचानक मेरे मन में एक विचार आया, कौवा और कोयल दिखने में लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उन दोनों में एक जो सबसे बड़ा अंतर है वो सिर्फ उनकी बोली का होता है। कोई भी प्राणी कौवे की आवाज़ को पसंद नहीं करता और दूसरी तरफ कोयल की मधुर वाणी सभी को प्रिय होती है। कोयल की मीठी आवाज़ संगीत के भांति कानों में घुलकर सभी के मन को मोह लेती है और कोयल हमेशा सही समय पर ही बोलती है। इस तरह ही व्यक्ति अगर सही परिस्थिति के हिसाब से बोलते समय सही शब्द और सही वाणी का उपयोग करे तो वही वाणी दूसरों के लिए मधुर गान की तरह काम करती है और वहीं सभी लोग आपसे आकर्षित हो जाते हैं और आपकी बात को अहमियत देने लगते हैं। यह सब सुनकर वह नौजवान लड़का बोला, हे भंते, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं खुद अपनी ज़्यादा बोलने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद पर काबू नहीं कर पाता हूँ और मैं तो इतना समझदार भी नहीं हूँ कि किसी से बात करते समय इतना ध्यान रख पाऊँ कि अपने शब्दों को कैसे तोल मोल कर बोलूं। मुझे कुछ ऐसा रास्ता बता दीजिए ताकि मेरा जीवन सरल हो जाए और मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी ना पड़े कि कब और किन परिस्थितियों में कम बोलना है या हमेशा चुप रहना है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए बोला, हे बालक,
वैसे तो हर मनुष्य को हर परिस्थिति में हमेशा सोच समझकर ही बोलना चाहिए, लेकिन अगर वह हमेशा बोलते समय अपनी बुद्धि या दिमाग का उपयोग नहीं कर पाता है, या यूं कहे होश में नहीं रह पाता है, चाहे कारण कोई भी हो, तो मैं तुम्हारे रोज़मर्रा की कुछ ऐसी स्थितियां बताता हूँ जहाँ पर तुम्हें कम बोलना है या एकदम मौन रहना है। अगर तुम ऐसी जगह बोलोगे तो तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा और तुम्हारी बातों को कोई अहमियत नहीं देगा। सबसे पहली जगह या सबसे पहली स्थिति जहाँ व्यक्ति को हमेशा चुप रहना चाहिए, जब किसी ऐसी विशेष घटना या विषय के बारे में बात हो रही हो जिसके बारे में आपको कुछ ज्ञान ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। क्योंकि आप खुद अपना उदाहरण लेके सोचिए, आप किसी व्यक्ति को अपनी परेशानी के बारे में बता रहे हैं और बीच में तीसरा व्यक्ति आकर अपनी सलाह आपको देने लग जाए, जबकि उस तीसरे व्यक्ति को आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सबके बीच अपमान का पात्र बनेगा। ठीक इसी प्रकार ही जब किसी विशेष परिस्थिति या घटना के बारे में बात हो रही हो, तो आपको भी बिना जानकारी के बीच में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को हमेशा मौन रहकर सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। इससे आप में और सामने वाले व्यक्ति के बीच संबंध अच्छा होगा। वो सामने वाला व्यक्ति भी देखेगा कि आपने उसकी बात कितनी ध्यानपूर्वक सुनी और समझी। इससे आप में और सामने वाले व्यक्ति के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। दूसरी जगह जहाँ इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, वो है भोजन करते वक्त। भोजन व्यक्ति को हमेशा मौन रहकर ही करना चाहिए। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हमेशा मौन रहकर ही भोजन करते थे। भोजन को हमेशा चबा चबा कर एक एक कौर का स्वाद लेकर ही खाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे शरीर का अंग अंग ऊर्जा से खिल उठता है। अक्सर हम भोजन करते समय इधर उधर किसी न किसी से बात करते रहते हैं और आजकल के ज़माने में प्रचलित मोबाइल, टेलीविज़न देखते देखते भोजन करते हैं। यह भोजन अपने आप में अपरिपूर्ण है, आधा अधूरा है। इसी कारण से हमारा शरीर रोगों से ग्रसित हो जाता है। आप ज़रा सोचिए, बौद्ध भिक्षु हमेशा भिक्षा लेकर ही भोजन करते हैं, और वो भी एक वक्त। पूरे 24 घंटों में एक वक्त भोजन करने के बाद भी वे कितने स्वस्थ, ऊर्जावान और आनंदित रहते हैं। हम लोग तो इतना सारा खाना खाते हैं और फिर भी रोगों से ग्रसित रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हम अपने शरीर की आवश्यकता से ज़्यादा खाना खा लेते हैं। हम अपना भोजन होश में रहकर नहीं करते, मौन रहकर नहीं करते। इसलिए अपना भोजन हमेशा मौन रहकर ही करें। तीसरी जगह जहां आपने मौन रहना सीख लिया, तो समझ लीजिए आपने अपने ऊपर विजय हासिल कर ली। जी हाँ दोस्तों, गुस्से में चुप रहना इतना आसान नहीं है। गुस्से में इंसान क्या बोल जाता है, उसे खुद भी इतना होश नहीं रहता। अक्सर हम गुस्से में कुछ ऐसे अपशब्द बोल देते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है, और वो गुस्से में बोला हुआ शब्द हमारे मन को समय समय पर दुखी करता है। गुस्से में चुप रहना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। गुस्से में इंसान अपने ऊपर काबू कहाँ रख पाता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप दिमाग में एक ही बात रखें कि मुझे चुप रहना है, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना है। और अगर तब भी आपका गुस्सा कंट्रोल ना हो तो आप
कोई शारीरिक व्यायाम करने लग जाइए, जैसे उछल कूद करना, दौड़ना, भागना, जिम करना आदि जैसे काम करने लग जाइए। थोड़ा पानी पी लीजिए या फिर उस जगह से दूर हटकर कहीं बाहर चले जाइए। शारीरिक व्यायाम करके आप अपने शरीर को पूरी तरह से थका लें, ताकि आपके गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप मिल जाए। थोड़ी देर में ही आप पाएंगे कि आपका गुस्सा शांत हो चुका होगा, क्योंकि आपका मन शांत हो गया है। जब आप शारीरिक व्यायाम करके अपने शरीर को थका लेते हैं, तब आपका मन शांत हो जाता है। यही एक समझदार व्यक्ति की निशानी है, जो दूसरों के कड़वे शब्दों से भी अपने मन को विचलित नहीं होने देता, जो विष को भी औषधि की तरह उपयोग करना सीख जाए, वही सबसे बुद्धिमान आदमी है। चौथी जगह जहां आप चुप रहेंगे, तो वही आपके लिए सबसे उत्तम होगा। जब 5 लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हों, तो पांचों लोग तो एक साथ बात कर नहीं सकते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा और 4 लोग सुनेंगे, तभी वो बातचीत सही रूप में आगे बढ़ पाएगी। लेकिन तभी कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है जो बीच में ही दूसरे की बात काटकर अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, तो ऐसे में वो बातचीत आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी। तो 5 लोगों के बीच आप मूर्ख कहलाओगे और आप अपमान का पात्र बन जाओगे। अगर आपको अपनी बात कहनी है, तो पहले सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात पूरी कह लेने दें, उसके बाद ही आप अपनी बात रखें। यही एक बुद्धिमान या यूं कहे समझदार पुरुष की पहचान होती है। और 5वीं परिस्थिति, अगर हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता हमें कुछ कह देते हैं, हमें गुस्से में कभी थप्पड़ भी मार देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी चुप्पी ही उनके लिए सम्मान का, आदर का भाव व्यक्त करेगी। अगर आप उन्हें पलटकर उनकी बात का जवाब दे देते हैं, तो गुस्सा तो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, लेकिन वो विरोध की गई बात हमेशा आपके मन को परेशान करेगी। आपके माता पिता को यही महसूस होगा, ये अब हमारा सम्मान नहीं करता, आज ये हमारा कहना भी नहीं मानता, क्योंकि ये अब कमाने लग गया है, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। आपको ऐसे ऐसे तंज कसे जाएंगे। तो ऐसी जगहों पर आपको चुप रहना चाहिए, एकदम मौन रहना चाहिए। और आखिरी परिस्थिति जहां आपको हमेशा मौन रहना चाहिए, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। आज तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे व्यक्ति की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो उस तीसरे इंसान से भी कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे, तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बात सुन लेनी है, कोई भी अपनी राय नहीं देनी। आखिर में बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, अपनी भावनाओं को कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो। अपनी जीवन शैली ऐसी बना लो कि जब भी बोलो, होश में रहकर बोलो, ध्यान में रहकर बोलो। ऐसी वाणी बोलो जो सामने वाले के मन को भी ठंडक पहुंचाती हो और साथ ही खुद को भी आनंद का अनुभव देती हो। और वो तभी मुमकिन है जब आप हर एक पल होश में रहकर बोलें। इसके बाद वो नौजवान लड़का बौद्ध भिक्षु के चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस लौट गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कहानी अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।